नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आधार कार्ड हमारी पहचान है और हमारा एक तरीके से हम देश के नागरिक हैं उसको प्रूव करता है। आप सामने देखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और ये रीजनल ऑफिस है जहां पर आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का हम सामने आपको दिखाएंगे। वो सामने आप लिखा है क्षेत्रीय कार्यालय। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, लोहिया हॉस्पिटल के पास में। तमाम ये लोग जो हैं वो पूरे यूपी से आए हुए हैं और इनका क्या क्या काम है जो हो नहीं पा रहा है, बात करेंगे खुद इनसे ही। क्या समस्या है, क्या काम था? समस्या है कि हमारी लड़की जो है बीए में सेकेंड ईयर है। आज तक तीसरी बार हम आए हैं बलिया से, सोहाव ब्लॉक से बलिया से हम आए हैं और आधार कार्ड जन्म तिथि केवल बदलना है और नहीं बदल पा रहा है। क्या बताया? अभी तो नंबर लगा है 193 और 5 बजे के बाद मिलेगा कि 6 बजे के बाद नंबर मिलेगा, क्या कहेंगे वो समझेंगे। आपका क्या काम? बच्चे के आधार कार्ड के विषय में और जन्म प्रमाण पत्र के विषय में जितने भी यहाँ सज्जन लोग खड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कितनी दूर से आ रहे हैं, जो 4 10 बार आ रहे हैं। इनके बच्चों के जो युवा बच्चे हैं उनका भविष्य इतना अंधकार में है कि इनको 4 से 6 बार बुलवाया जा रहा है और मूल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा जो भी अधिकारी गण इस बात को सुन रहे हैं, मेरा एक स्पष्टीकरण ये कहना है कि यहाँ पर एक जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन की प्रतिलिपि है, आधार कार्ड से संबंधित हो या जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित हो, वो वहाँ पर उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता पढ़ करके और यहाँ से चली जाए। ये क्या नाम है, कहाँ से आया? मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं रामपुर से आया हूँ और रात के 3 बजे से यहाँ बैठा हूँ और 2 बार पहले आ चुका हूँ। डेट ऑफ बर्थ सही करानी है और कभी कहते हैं कि एसडीएम साहब का आदेश लेकर आओ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए एसडीएम साहब का आदेश की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है जो इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है और मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है जो नगर पालिका से मान्यता प्राप्त है। तो कभी कहते हैं कि उसे अपलोड हुआ हुआ कंप्यूटर पे है तो उसे कैंसिल लाओ करा के, हम अपने यहाँ धक्के खाते हैं तो वो कहते हैं कि लखनऊ से हेड ऑफिस से होगा, तो हेड ऑफिस आते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे ज़िले से होगा, तो हमारा काम कहाँ से होगा? ग्रेजुएशन। आपका क्या काम था? हमारा था मेल की जगह फीमेल हो गया। अच्छा जी, उसको ठीक करा। जी। कितने चक्कर लगा चुके, कहाँ से आए? तो महोबा जिले से। कितने चक्कर लग गए यहाँ? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए क्यों भैया? आपका क्या काम था? भैया मेरा बच्चे का वो होते हैं आधार कार्ड और वो लिंक होता है, वो खराब हो चुका है। 3 साल चक्कर लगा रहा हूँ। 3 साल से? 3 साल से। यहाँ कुछ लोग बैठते हैं, कोई 10,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता है। हमारे पास पैसे कहाँ से आए? घूस मांगते हैं। घूस मांगते हमसे। और भैया दूसरी बात, यहाँ हम कभी भी आते हैं, आज तक ये कोई अच्छा चाबी नहीं मिलता है। कभी वहाँ जाओ ये चीज खराब है, कभी वहाँ जाओ वो चीज खराब करते रहते। भैया रहता हूँ। भैया आपका क्या काम? मेरा ये छोटा सा बच्चा है। हाँ। इसका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बस संशोधन कराना था, इसकी वजह से इस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। असल में एक्चुअली क्या था इसका, शायद अब नया ऐसा स्कीम है, मतलब वो चल रहा है कि 6 साल का होने पे कक्षा 1 में एडमिशन होगा, 7 साल का 2 में। इस हिसाब से इसका 4th क्लास में जाने वाला है और 2 क्लास के ऊपर इसका हो ही नहीं रहा है। कहाँ से आया? मैं आया हूँ मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। कितने हाँ। चक्कर लगा चुके हैं? अरे मैं 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। हाँ, और हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। बार बार हम अगर ऐसे ही आते रहेंगे तो नौकरी भी मेरा वैसे भी चली जाएगी। ये है बच्चा, इसके एडमिशन के लेकर दिक्कत आ रही है। क्यों भैया, कहाँ से आए हो आप? सर मैं रामपुर से आया हूँ। हाँ। और मेरे को 4 साल हो गए आते आते। जब क्या ये बिल्डिंग समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? ड्यू हो गई थी, जैसे लिमिट क्रॉस हो गई थी। हाँ। सही है, 4 साल हो गए मेरे को आते हुए। कभी कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल लगा लेके आओ, जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल लगा कर लेके आओ, बोले एसडी मोटर लेके आओ। अब एसडी मोटर भी ले आया, अभी 2 महीने बाद आया तो इनने कहा था कि आप जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी कैंसिल रिपोर्ट लेके आओ, हमारे पास आओ। फिर आज आया, बोले अब ये भी नहीं, अब सबको क्या यानी रतन स्क्वायर जाओ दोबारा अपडेट कराओ और फिर हम लेके हमारे पास आओ। अब मेरे को 4 साल से मैं लगातार भाग रहा हूँ। अब रामपुर जिले से आया हूँ 400 किलोमीटर दूर से। अब बताइए, कल से भूखा प्यासा हूँ, अब फिर काम नहीं हुआ, फिर वापस जा रहा हूँ। बताइए कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब मेरे बच्चे का काम था यही, यानी आधार कार्ड जो है ना वो कैंसिल कर दिया था इन लोगों ने। भैया मैं आगरा से आया हूँ, जीवन निमन नया गेट, ठीक है। और यहाँ पर कभी कितने लोग हैं यहाँ, कितनी संख्या होगी?
भैया यहाँ पर करीब 500-700 लोग हैं। 500 भैया बहुत लोग हैं अंदर, बहुत लोग हैं भैया, किसी काम नहीं हुआ है। किसी काम किसी से पूछ रहे हैं आपका काम हुआ नहीं? 500 व्यक्ति में ऐसा सर कह रहे हैं कि मेरा नीट का पेपर क्वालिफाई हो गया है और मैं यहाँ 6 महीने से दौड़ रहा हूँ और एडमिशन के लिए नीट में, और एडमिशन हो नहीं रहा है जन्म तिथि की वजह से। सर यहाँ 6 महीने से हम आ रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कितनी बार आए हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे कम से कम सर 20 बार आ चुके हैं हम, और मेरा घर चंदौली में पड़ता है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है सर। अच्छा, क्यों भैया, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या ये है कि मेरी लिमिट क्रॉस है आधार कार्ड में। मैं यहाँ 5 बार आ चुका हूँ, 6ठी बार आया हूँ, कागज पूरे ओके ठीक है, लेकिन ये है कि मेरा पूरा होके नहीं दे रहा। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा इसे अपडेट कराओ, अपडेट करने के बाद में फिर ये ईमेल पे डालो। ईमेल का क्या मतलब, जब सामने आ रहे तो हम ईमेल क्यों डालें? कहाँ से आए हो? सर मैं आया हूँ राजगांव। राजगांव कौन? मेरा जिला अलीगढ़ है। अलीगढ़। कितनी बार आए हो? सर मैं 5 बार आया हूँ, 6ठी बार अब आया हूँ। अभी और बुला रहे हैं ये, अभी ये कह रहे हैं कि दोबारा से अपडेट कराओ, इसके बाद ईमेल करो। अब ईमेल करने का मतलब जब सामने आ रहे तो ईमेल क्यों करें हम? क्यों भैया, आपकी क्या समस्या है कोई? बिटिया का आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है। इलाहाबाद से आए। इलाहाबाद से। क्या लग रहा है यहाँ कुछ काम वाम हो रहा है? तो काम यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से रतन स्क्वायर से गोमती नगर, यही काम है बस। कितनी बार हो चुका है सर? ऐसा तो हमको लगता है हम 7 से 8 महीने से दौड़ रहे हैं। 8 महीने कोई काम होता हुआ नहीं दिख? नहीं कभी। अच्छा, अंदर कितने लोग होंगे इसके अंदर बिल्डिंग में ऊपर तक जो दिख रहे हैं? अब यहाँ से तो देखिए कितने लोग हैं। और जब सुबह हम आए थे, टोकन लेने के लिए, तब यहाँ 500 से 600 आदमी थे। 500 से 600 लोग। हाँ, और यही हाल यहाँ का भी है, इससे बुरा हाल रतन स्क्वायर का है। रतन स्क्वायर का कोई एक्सीडेंट और काम कुछ नहीं, कोई काम होता ही नहीं है। अब मैं खुद बता रहा हूँ, 4-5 साल मेरे को आते हो गए। हाई स्कूल से मेरा आज BA फाइनल हो गया और BTC फर्स्ट ईयर में मेरा पेपर अगले महीने में। अब बोल रहे हैं अगले महीने में आना। अभी यानी 44,000 रुपये 1 साल की फीस है BTC की। अगर मैं अपनी फीस जमा कर रहा हूँ कैसे भी करके, अब यहाँ इनने कागज अपने वेरीफाई नहीं करेंगे, उनने कॉलेज वालों ने कागज वेरीफाई कर दिए तो मेरा आधार कार्ड रिजेक्ट दिखाएगा तो वो भी रिजेक्ट मार देंगे। मेरा 44,000 रुपये नागरिक नहीं रहो। नहीं, वो बात नहीं है सर, पर जो मेरा 44,000 रुपये जाएगा वो तो कॉलेज वाले रद्द कर देंगे, कहेगा भैया तुम्हारे कागज दिक्कत है, हमारे कोई रिक्स नहीं है, मुझे पेपर में नहीं बैठने दिया। फिर तो देखिए, ये यहाँ पर जो हम मौजूद है ये रीजनल ऑफिस है, और यहाँ पर पीछे से मैं दिखाऊंगा 500-600 लोग। पहले तो भीड़ यहाँ बाहर जो गेट पर आई हुई है इसको देख लीजिए। ये एक जिले के लोग नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के हैं और एक बार नहीं कई एक बार आ चुके हैं। बावजूद इसके इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऊपर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये ऊपर तक लोग जो यहाँ पर जो है अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए आए हुए हैं और 1-2 बार नहीं कई बार आ चुके हैं। बावजूद इसके इनके आधार कार्ड से संबंधित समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से तमाम लोग आज इस बात को लेकर चिंतित हैं। कुछ लोग तो कई सालों से इस बात को लेकर परेशान है कि इनका आधार कार्ड कब अपडेट होगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से डिजिटल बनाने के दौर में हमारा इंडिया आगे जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इस डिजिटलीकरण से आज तमाम लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। तो मोदी जी से भी निवेदन है और रीजनल ऑफिस में बैठे तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि ये तमाम लोग अपनी गाड़ी कमाई और अपना व्यस्ततम टाइम बर्बाद कर कर आते हैं। कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई शिक्षक भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई दलित भी हो सकता है। तो इनकी समस्या का समाधान करें जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो विभिन्न जनपदों से आने वाले लोग हैं उनको समस्या न उठानी पड़े। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। फिलहाल इस पूरे मामले पर उप निदेशक प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि तमाम लोग अपनी DOB चेंज कराने के लिए यहाँ आते हैं। बीते दिन छुट्टी थी, इस वजह से आज भीड़ बढ़ी है। काम धीरे धीरे चल रहा है जिससे तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कुछ ऐसे लोग फर्जी होते हैं जो इस चक्कर में अपना आधार कार्ड अपडेट कराते हैं कि कहीं उन्होंने क्राइम तो नहीं किया है, क्या उन्होंने कुछ ऐसी कोई घटना कारित की है जिसके वजह से वो कानून के शिकंजे से बचना चाहते हों और नाबालिग दिखाकर उसका लाभ उठा लें। इस वजह से भी तमाम लोग आते हैं और यहाँ आधार कार्ड में तमाम ऐसे जो अपडेट कराते हैं जिससे बारीकी से चेक करने के कारण यहाँ पर भीड़ लग जाती है। लेकिन हमारा काम तेजी से लगातार चलता है, लेकिन गलत लोगों को चिन्हित करना, उनकी पहचान करना भी बेहद जरूरी है।
कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।